ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैछायाणं नमो लोये सौवसावुणं नमिवूण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसकी कर्नाटक और संस्कृत टीका के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। उसी का हम यहाँ हिंदी अनुवाद आपके हाथ में है और उसमें दूसरी पुस्तक है ना, उसका आश्रव अधिकार हम देख रहे हैं। आश्रव का अर्थ है क्या है? कर्मकांड। हाँ, आने को भी आश्रव कहेंगे, उसको कहेंगे भाव अपेक्षा, उसको भाव साधन कहते हैं। परंतु वो आने का कारण क्या है, उसको सचमुच आश्रव कहा। जो आने वाले कर्म तो 8 है और उसके उत्तर प्रकृतियाँ देखेंगे 148 है और उसके भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। पर उसका कारण क्या है? तो वहाँ ज्ञानावरणादि का उदय नहीं कहा, मिथ्यात्वादि का उदय कहा। वो पुद्गल के परिणाम है और वो पुद्गल के परिणाम भी उसके साथ साथ अकेले नहीं हो रहे, उसके वो हो रहे। उसका अर्थ है वहाँ पर जीव में भी मोह राग द्वेष हो ही रहे हैं। तो ये निमित्त का भी निमित्त वहाँ है। तो ये पुद्गल का परिणाम और जीव के परिणाम, इन दोनों को ही यहाँ आश्रव कहा है। वही बंध के हेतु है, बंध के कारण है। अब ये बंध के कारणों की चर्चा हमारी चल रही है और हमने मुख्य रूप से उसके 4 प्रत्यय, उसका नाम है 4 प्रत्ययों के नाम याद है ना? कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और उसके हमने भेद भी देखे थे। मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, अविरति 12 प्रकार की है, कषाय 25 प्रकार के है और योग 15 प्रकार के है। कहाँ किसके कितने होते उसकी बहुत हमने विस्तार से चर्चा गुणस्थानों में भी की और मार्गणाओं में हम देख रहे थे। मार्गणा का अर्थ क्या है? जो संसारी जीव है उनके अलग अलग अपेक्षाओं से उनके हम भेद कर रहे हैं, उनके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये मार्गणाओं के नाम कोई सुनाएंगे? कौन सुनाना चाहता है? हाँ हाँ हंसा बेन, अरे वाह, बोलिए। हाँ, पहले भव्य फिर सम्यक संज्ञा और आहार। बहुत अच्छा। देखो इस उम्र में भी कितनी बिल्कुल गुरुदेव के जमाने के है ना। क्या कहते हैं, ये हमने मार्गणाओं के नाम देखे और हर एक मार्गणाओं के कुछ भेद भी होते हैं। जैसे गति मार्गणा की अपेक्षा 4 गतियाँ हैं, तो प्रत्येक गति की कुछ विशेषता होती है। उसको भी हमको वहाँ योग कितने हो सकते हैं, प्रत्येक अलग अलग कितने हो सकते हैं, उसको हमको कंसिडर करना है। जैसे नारकियों में केवल नपुंसक वेद होगा, नारकी है तो वैक्रिक वैक्रिक मिश्र होगा, उसके औदारिक मिश्रण नहीं होगा, उसको कारमाण भी उसको आहार भी नहीं होगा। इस तरह से हमको हर एक गति में, हर एक जो मार्गणा में हमको देखना है। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा हमने 5 भेद देखे थे। एक इंद्रिय है, द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय है, पंचेंद्रिय। हर एक की जो जहाँ विशेषता है उसकी बात हमने देखी थी। पंचेंद्रिय में कितने हो गए आश्रव? सबके सब हो गए ना। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सभी गुणस्थान भी आ गए उसके अंदर पंचेंद्रियों में और बाकी भी सभी हैं। तो गति हुई, इंद्रिय हुई, काय।
काय मार्गणा में जीवों के भेद कौन से होते हैं? काय का अर्थ होता है वो काय मार्गणा यानी वो शरीर के अपेक्षा जीवों के भेद, कायिक जिसको कहेंगे, पृथ्वी कायिक आदि। जैसे काय मार्गणा की अपेक्षा कोई ऐसा नहीं कहना कि योग की बात वहाँ नहीं मिलना है। यानी काय मार्गणा की अपेक्षा औदारिक शरीर वाले होते हैं और काय मार्गणा की अपेक्षा वैक्रिक शरीर वाले होते हैं, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। पहले किसी पुस्तक में आया था ऐसा, किसी लेखक ने लिख दिया था, फिर जाके उनको बताया, फिर सम्य ज्ञान चंद्रिका बताई, तब मान गए। क्या करें, ऐसा होता है ना। तो ये जो काय मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। त्रस कायिकों में तो सभी प्रत्यय होंगे, 57 के 57। बाकी जहाँ जितनी इंद्रियां है उतनी अविरति होगी। उसमें एक बात हमने देखी थी, कायिकों में जो है, अभी पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय जीव है, उसको एक ही इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय के लिए अविरति कितनी होगी? इंद्रिय अविरति एक होगी, पर काय हिंसा में 6 प्रकार होंगे। आप कहेंगे पृथ्वी कायिक कहाँ षटकाई की हिंसा कर रहा है? हम तो उसकी क्रिया को देख रहे हैं, वो क्रोध करता है कि नहीं, हास्यरति होती है कि नहीं होती है, तो उसके भय लगता है कि नहीं, तो हम भाग नहीं रहे, वहाँ कहाँ भाग रहा है, हमको लगता है उसको कहाँ भय लगता है, वो कहाँ हंसता है। तो हम हंसना क्या नहीं, शरीर की जो क्रिया, जो कुछ विशेष चेहरे पर हमारे भाव होते हैं उसको ही हंसना समझते हैं। पर ये जीव के परिणामों में जो बात हो रही है, क्योंकि अविरति तब तक होगी, इंद्रिय अविरति तो 5 इंद्रिया है ही नहीं है, तो इसलिए उसकी कहेंगे नहीं। परंतु प्राणी असंयम, जब तक उसका त्याग होकर, वो त्याग भी कैसे होगा? वीतरागता पूर्वक जो होगा। बाह्य त्याग को त्याग नहीं कहते हैं, नहीं समझे। जैसे मुनि दीक्षा ली किसी ने, तो उसने बिल्कुल जिसको कहेंगे विधि पूर्वक कहो, या उसने ऐसे नियम ले लिया, कैसे कि मैं किसी षटकाई जीवों की विराधना नहीं करूँगा, तो अविरत से विरत हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं, क्यों? ये तो चारित्र संयम यानी चारित्र का भेद है। अभी क्या सुना? चारित्र है सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है, सम्यक ज्ञान वो तो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं है उसका त्याग को उसको द्रव्य यम शब्द आया है शास्त्र में, द्रव्य यम, क्योंकि वो यम नियम पाल रहा है, परंतु अभी सम्यक तो है ही नहीं है, तो उसको कहेंगे वो द्रव्य यम है, वो संयम नहीं है। संयम सम्यक प्रकार से यम नहीं है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही ये होता है। चारित्र क्यों कहा उसको? ऐसे क्या नहीं, सम्यक दृष्टि पर चारित्र नहीं, चारित्र नहीं यानी संयम नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि, पर उसको चारित्र नहीं यानी सम्यक चारित्र नहीं है क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अरे सभी अनंत गुणों में सम्यक अंश शुरू हुआ है, उसको हम मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। अभी जो सम्यक दृष्टि के राग द्वेष है कि नहीं, कितने राग द्वेष है अभी चौथे गुणस्थान वाले के? तीन चौकड़ी है अभी। हाँ, तो अभी जो 3 चौकड़ी का राग हो रहा है, देव शास्त्र की भक्ति भी कर रहा है, अब धंधा पानी भी करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो राग हो रहा है वो सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है? हाँ, क्या कहते हैं? कोई एक बोलो, कौन कह रहे थे? हम बोलो, बोलो ना, कुछ कहा ना आपने? हाँ, मिथ्या चारित्र नहीं है। हाँ, वितरागता और वो राग 2 धाराएं एट ए टाइम चल रही है, पर जो वितरागता है वो तो चारित्र है ही है, परंतु वो राग को भी सम्यक चारित्र में, क्योंकि सम्यक चारित्र हो गया, अभी उसके 2 अंश है, सरागता और वितरागता, उसको मिथ्या नहीं कह सकते। सम्यक दृष्टि के राग को मिथ्या नहीं, वो विभाव कह सकते हैं, परंतु वो मिथ्या नहीं कह सकते उसको। समझ में आती है ना बात? आई? अच्छा। देखो, ऐसे हमको निर्णय पूर्वक उसका विचार करना चाहिए। तो
बाह्य में व्रत अंगीकार किए, बाह्य में उसने त्याग कर दिया, वो किसी की हिंसा नहीं कर रहा है, प्रवृत्ति में हिंसा नहीं कर रहा है, फिर भी उसके अविरति है कि नहीं इसका विचार यहाँ करना होना चाहिए। इस तरह से इसलिए एकेंद्रियों के भी, षटकायों की भी हिंसा ली हमने यहाँ पर। वो क्यों ली, ये उसका कारण है। वो तो मिथ्या दृष्टि है ना, जहाँ मिथ्या दृष्टि है तो सारा असंयम पड़ा है वहाँ पर। तो हमने इंद्रिय की मार्गणा की भी बात देखी, तो गति, इंद्रिय, काय भी देखी। योग, योग बहुत प्रकार के हैं ना तो कहाँ कौन से योग है वो देखा था, परंतु योग मार्गणा में किसी एक योग की बात करते हैं। अभी आहार की बात छोड़ो, अन्य कोई योग देख लो, जैसे वैक्रिक का योग होगा, तो वैक्रिक का योग वाले के मिथ्यात्व के 5 प्रकार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, मिथ्या दृष्टि भी है ना देवनार की। और फिर अविरति 12 है, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक ही जाते हैं वो। और फिर कषाय 25 है, क्योंकि देव है वो तो स्त्री पुरुष है, नार की नपुंसक भी है, तो सभी गर्भित हो गए उसमें। अब जो एक योग है कौन सा, वैक्रिक है, वैक्रिक की बात कर रही है। एक वैक्रिक योग है तो उस जीव को, एक हो गए अनेक हो गए, उन जीवों को अन्य योग उस समय है क्या? एक जीव को हम योग की अपेक्षा बात करें, योग मार्गणा में वैक्रिक का योग वाला जब कहेंगे तो वो अन्य योग वाला नहीं है, तो उसके अन्य 14 योग नहीं है, तो उनके लिए वो 14 माइनस करना 57 में से, उतने उनके प्रत्यय यानी आश्रय होते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात। आहारक की बात अलग हमने उठाई थी, क्यों? आहारक का योग जो है वो मात्र छठे गुणस्थानवर्ती जीव की होता है, उसके भी अन्य योग तो नहीं होंगे, परंतु उसके अन्य भी कुछ बातें नहीं होगी। मुनिराज है, छठे गुणस्थानवर्ती है, मिथ्या तो नहीं होगी 5 प्रकार के, अविरति 12 के 12 नहीं होगी, कषाय में भी 12 कषाय नहीं होंगे, और आहारक का योग है वो केवल पुरुष वेदी को होता है, तो उसके स्त्री वेद भी नहीं होगा, नपुंसक वेद भी नहीं होगा। इस तरह से हमको बिल्कुल सोचना है, कोई भी आपको विचार करना है किसी बात पर, तो सभी एंगल्स के हमको ये आदत डालनी चाहिए कि इसमें अपने कुछ छूट तो नहीं रहा ना। इस तरह से हमने योग मार्गणा में भी देखा था कल, है ना, उसकी हमने बहुत चर्चा भी की थी। हाँ, सोच करने से संसार में क्या फायदा? संसार में भी बिना सोच के कार्य करते हो क्या? बहुत सोचते रहते हो, दिन भर तो उसी की बात सोचते रहते हैं। और ये जिसकी बात सोचनी है वो तो बात रह जाती है, अपनी बात सोचनी है ना वो रह जाती है, और उसको छोड़कर बाकी सब कुछ करते रहते हैं, है ना। देखो, सोच यानी ज्ञान, ज्ञान से ही सब मार्ग खुलने वाला है, ये ज्ञान में ही सारा निर्णय होते चले गया, यही हमारा प्रकट लक्षण है। अभी भी बातें आई थी ना, वो श्रद्धा, ज्ञान नहीं बताया ये स्वभाव है, ज्ञान नहीं बताया ये तो आश्रव है, ये अभी हम आश्रव देख रहे हैं, ये ज्ञान नहीं बताए ना, और वो हमको अच्छे लगते हैं, नहीं समझे। अभी हमने सुना था, जिसको पुण्य का फल अच्छा लगता है ना, और पुण्य को वो अच्छा माना, उसने दुखदायक कहाँ माना? सुखरूप माना है, और सुखरूप माना है और हमको सुख मिलेगा ऐसा माना है। उसकी क्या है, ये आश्रव तंत्र संबंधी भूल चल रही है, क्योंकि आश्रव के 2 भेद किए, बच्चों को भी सिखा दिया, पाप मत करो, पुण्य करो, पाप करेगा तो तुझे दुख मिलेगा, पुण्य करेगा तो सुख मिलेगा। किसने सिखाया उनको? हम बचपन से बिल्कुल हमने कंडीशन कर दिया हमारे बच्चों को, और हम भी कंडीशन होके आए थे ना। यानी सच्ची बात हमने कभी सुनी नहीं, कभी दूसरों को सुना ही नहीं। आप कहेंगे वो तो पाप करेंगे, नहीं तो मिथ्यात्व वाला बड़ा पाप कर ही रहे ना, और कौन सा पाप करना है? और ये पाप तुम्हारे उपदेश से कोई पाप और पुण्य करता है ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय जीवों को कौन उसको उपदेश देता होगा? तो एक इंद्रिय जो निगोद भी मरकर मनुष्य में आ सकता है, उस भव में मोक्ष भी जा सकता है। तो मनुष्य में आया है और उस भव में मोक्ष जाने वाला है, बादर निगो जा सकता है। तो मनुष्य गति भी बांधी, मनुष्य गत्यानि पूर्वी बांधी, औदारिक शरीर अंगो पांगो बांधा, अरे वज्रवृषभ नाराज सहनन बांध के आया है, तो इतना पुण्य कैसे किया उसने? अभी मुझे बोलो। ये समेत शिखर के पहाड़ पर जन्मा था इसलिए, तो काहे का पुण्य? हम तो पुण्य कहाँ देखते, किसी क्रिया में देख रहे हैं।
वहाँ पर भी उस सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त भी वो उसके पुण्य पाप के परिणाम हो रहे हैं। एक इंद्रिय कोई भी 14 जीव समास वाला कोई भी जीव हो, अंतर्मूर्त में संक्लेश विशुद्धि, संक्लेश विशुद्धि यानी तीव्र परिणाम मंद परिणाम, कषाय के जो परिणाम है वो तीव्र मंद सहज रूप से होते रहते हैं और सहज रूप से ये कर्म प्रकृति ऑटोमेटिक बनती रहती है। और हम एक दूसरे को उपदेश क्या करते हैं, पाप मत करो पुण्य करो, पाप मत करो पुण्य करो। ये हमारी आश्रव संबंधी मिथ्या मान्यता है, 7 तत्व संबंधी मिथ्या मान्यता है। क्यों? पाप से दुख मिलेगा, तो हमने संयोग से दुख मिलता है नक्की कर दिया। अरे पाप और पुण्य दोनों ही दुख रूप है। पुण्य इटसेल्फ दुख है, तो उससे सुख कैसे मिलेगा? ये विचार तो करते नहीं ना हम। हाँ, अब प्रूव यही है ना, ये जो पुण्य से संयोग मिलते हैं 6 घंटे से 10 घंटा करेंगे क्या स्वाध्याय तो ये कहते हैं कि पुण्य भी दुख रूप क्यों है? क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पुण्य बांध रहे हैं, तो 6 के बदले 10 घंटे करेंगे तो ज़्यादा पुण्य बंधेगा, तो सुखरूप होगा कि नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अरे वो पुण्य कहाँ होगा वहाँ, बीच बीच में मत भटक चला जाएगा। अरे कब अभी खत्म होता है, एक विकल्प आया, क्या हुआ, कब हुआ? अरे पाप पुण्य जो होने योग्य है उसको होने दो, उससे नाता छोड़ना है पहले में पहले। हम तो पहले सुनते हैं ना एक दूसरे को उपदेश, क्या राग द्वेष ओछा करो, ओछा यानी कम करो और कर्म को काटो। कौन से कर्म को काटना चाहिए, कौन सा कर्म आपको नहीं चाहिए, बोलो, हम आपको ट्रिक बता दें। आयु तो चाहिए, बाकी बस सब कर्म चले जाए तो चलेगा। आयु कोई छीन लेता है ऐसा लगता है तो दौड़ते हैं कहाँ, डॉक्टर के पास। अरे आत्मा के पास दौड़ना चाहिए थे ना। चलो, ये हमने योग मार्गणा भी देखी थी। वेद मार्गणा में भी देखिए, स्त्री वेदी जीव है, 90 गुण स्थान तक का जीव है। और उसमें क्या नहीं होगा, स्त्री वेद है तो पुरुष वेद नहीं होगा, नपुंसक वेद नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, आहारक भी, आहारक और आहारक का योग भी उसके नहीं होगा। बाकी सब होगे कि नहीं होगे? हाँ, ये 4 नहीं होगे तो 53 होगे। पुरुष वेदी जीवों को केवल 2 वेद नहीं होगे, अन्य वेद उसको आहारक हो सकता है। और नपुंसक वेद को स्त्री वेद जैसा ही है, नपुंसक वेदी है उसको स्त्री वेद नहीं है और पुरुष वेद नहीं है, आहारक भी नहीं है दोनों। तो ये वेद मार्गणा हुए। कषाय मार्गणा में क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले, लोभ वाले, पहले गुणस्थान से 90 तक के। उसमें भी एक क्रोध वाला है, वो मान माया लोभ वाला उस समय नहीं है। हाँ, तो क्रोध वाला है, उसके 4 प्रकार के क्रोध का उदय है। क्या नहीं है? अन्य 12 नहीं है, तो 12 कम कर देना, बाकी सभी है। मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, बाकी योग में क्या लेना, सब लेना। हाँ, केवल अन्य 12 कषाय उसके नहीं होंगे, तो 12 बिना 45-45 हमने कहे थे। ज्ञान मार्गणा के बहुत सारे भेद है। मिथ्या दृष्टि और सासादन वाले को मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, जिसको मत्य ज्ञान या कुमति ज्ञान कहते हैं। श्रुता ज्ञान यानी कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। तो उनके गुणस्थान 2, तो उसमें क्या नहीं होगा? जैसे मिथ्यात्व के प्रत्यय हमने 55 देखे थे, वही यहाँ मत्य ज्ञानी के कहेंगे, सेम टू सेम। अब विभंग ज्ञानी में क्या विशेषता है? विभंग ज्ञानी संगी पंचेंद्रिय के होता है, मिथ्या दृष्टि और सासादन वालों के होता है। तो उसके कितने हो गए? देखो इसमें एक ख्याल, तो आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि के भी 55 कहे, तो इसको भी 55 कहो ना। नहीं, क्योंकि वो पर्याप्त हुए बिना विभंग ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भले देव और नारकियों में वो भव प्रत्यय नियम से होता ही होता है, परंतु 6 पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए क्या कहना है, कारमाण भी नहीं है, वैक्रिक मिश्र भी नहीं है, औदारिक मिश्र भी नहीं है, मनुष्य तिर्यंचों को भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। इस तरह से हमने उसको, और आहारिक द्विक तो होते ही नहीं है। हाँ, तो औदारिक मिश्र, कारमान और वैक्रिक मिश्र छोड़े और आहारक द्विक छोड़े, तो बाकी सब उसके हो गए। अब जो सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, 4थे गुण स्थान से लेना है।
तो उसमें मिथ्यात्व को नहीं ले सकते, पर चौथे वाले को अविरति सभी ले सकते हैं। हाँ, तो और क्या नहीं होगा उसका? अनंतानुबंधी कषाय गए हैं उसके, वो दूसरे तक ही थे, तो अनंतानुबंधी और 5 मिथ्यात्व, 5 4 9, 9 बिना, बाकी सब हो गए ना, क्योंकि सम्य दृष्टि है तो जो छठे वाले जो जीव है उनके आहार भी होगा। हाँ 48। हाँ, मनोपरे ज्ञानी की विशेषता देखी थी हमने। मनोपरे ज्ञानी कहाँ से होते? तो छठे गुणस्थान से 12वें तक। तो छठे गुणस्थान है तो आहार को लेना कि नहीं लेना? आप क्या कहते भाई, क्यों नहीं लेना? अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ साथ में नहीं होते। 4 चीजें ऐसी है, उसमें एक है तो अन्य तीनों ही नहीं होंगे, यानी उसमें से 2 भी कोई एक साथ नहीं हो सकते। तो हमने बताया था, एक तो है मनोपरे ज्ञान, एक है औपशमिक सम्यक्त्व, परिहार विशुद्धि संयम, और चौथा कौन सा है? आहारक कायोग, आहारक और आहारक मिश्र, आहारक द्विग जिसको कहेंगे। ये एक साथ नहीं होते। हाँ, उनको आहारक का बंध हो सकता है, वो शरीर नाम कर्म है, और ये योग है। योग कब होता है? वो जो आहारक शरीर बनाने जाते हैं ना, तब ये योग होता है। जो मनोपरि ज्ञानी हो गए वो आहारक शरीर को नहीं बनाएंगे, ये उसका अर्थ होता है। मनोपरि ज्ञानी है वो द्वितीयोपशम सहित वो श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। हाँ, क्षायिक होकर उपशम से नहीं चढ़ सकते, यानी औपशमिक चारित्र हो सकता है, औपशमिक सम्यक्त्व और मनोपरि ज्ञान दोनों एट ए टाइम किसी जीव को नहीं होते। हाँ, मनोपरि ज्ञान के 2 भेद है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऋजुगति वाले को भी और विपुलमति वाले को। मनोपरि के ज्ञान के भेद कौन से है? ऋजुमति और विपुलमति। और ये अवधि ज्ञान के भेद कौन से होते हैं? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। हाँ, फिर हाँ, आप कहेंगे ये ऋजुमति और विपुलमति क्या होता है? अवधि ज्ञान की तो बात मालूम है ना, अभी सुना ना, परोक्ष ज्ञान है अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान, जो एक देश प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, एक देश प्रत्यक्ष, वो क्षोभम ज्ञान है, एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है ना। तो उसके 2 भेद है मनोपरि ज्ञान के। मनोपरि ज्ञान कहते किसको है? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ संबंधी जो उसके भाव है उसको वो प्रत्यक्ष जानते हैं, यह है मनोपरि ज्ञान। उसके 2 भेद है, एक है ऋजुमति और एक विपुलमति। ऋजुमति क्या है? उस दूसरे का सामने वाला जीव कैसे सरल मन वाला है, और दूसरा कौन सा है? कुटिलमति वाला, यानी कैसा है? टेढ़े मन वाला, ये समझे ना, पंचम काल का जीव। अच्छा तो उनकी विशुद्धि अधिक है, और वो जैसे द्रव्य क्षेत्र वो तो अधिक उसके विस्तार से उसको जानेंगे, अधिक काल तक आगे पीछे का जानेंगे, उनका क्षेत्र जानने का क्षेत्र भी अधिक बड़ा होगा। इस तरह से उसके बहुत पॉइंट्स है, कहाँ कितने क्षेत्र तक जानते हैं, कितने काल आगे पीछे तक जानते हैं, किसी के तो पूर्व भाव भी उसने क्या सोचा था, कहाँ क्या वस्तु रखी थी, ये उनके मन संबंधी, वचन संबंधी, काय संबंधी जो क्रिया अभी वो याद करने की कोशिश कर रहा है या आगे जाकर करने वाला है, वो सब उनके ज्ञान का विषय है। अभी उसके सारे वो जीव कांड में बहुत विस्तार से उसका वर्णन है, अभी उसका अपना विषय नहीं है, परंतु यह है मनोपरि ज्ञानी जीव, विशिष्ट विशुद्धि से वो उत्पन्न होता है। ऐसे भी कोई जीव है कि जो श्रेणी चढ़ते समय तो मतिश्रुत ज्ञानी भी थे, और श्रेणी चढ़ने लगे तो श्रेणी चढ़ते समय क्या होता है? विशुद्धि अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा बढ़ती जाती जाती। तो ये सारे ही कर्मों के कौन से? अप्रशस्त पाप कर्म जिसको कहेंगे, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, उसका क्या होता है? अनुभाग घटते चला जाता है। कितना? अनंत गुणा घटता है, यानी ज्ञानावरण घट रहा है तो क्या होगा? ज्ञान खिल जाएगा। तो कितनों को इस श्रेणी में अभी उसका यूटिलाइजेशन होने वाला नहीं है, फिर भी श्रेणी में किसी को अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान भी प्रकट होता है, और ज्ञान तो खुलता चला जाता है। हमें सबको तो शिवभूति मुनि बहुत पसंद है, क्यों? दूसरे बात से विनम्र करते करते समय दर्शन, यानी वो तो आत्मानुभूति करके आत्मा में स्थिर हुए, पर उन्होंने जब श्रेणी चढ़ी तब उनका भी ज्ञान खुलता गया कि नहीं खुलता?
ये तो आता है ना, पूर्व विदों को ही श्रेणी चढ़ी जाती है, नहीं समझे। शुक्ल ज्ञान के पहले दो भेद कौन से? पहले एकत्व नहीं, पहले पृथकत्व। पृथकत्व, वितर्क, विचार, यानी वो पलटते, उनके ध्यान का विषय योगों का भी पलटते रहते हैं, उसको कहते पृथकत्व विचार, संक्रमित होते हैं। और बाद में एकत्व, वितर्क, अविचार, वो 12वें के अंत में जाके वो ज्ञान होता है, यानी उनको एक ही योग में और एक ही विषय पर उनका ज्ञान कॉन्सेंट्रेटेड है, तब जाके 13वें गुणस्थान में चले जाते हैं। तो ये आद्य दो जो है ना, आद्य ने पहले दो किसके होते हैं? पूर्व विदों को। सूत्र है कि नहीं? क्या है? हाँ, शुक्लेच आद्य पूर्वविद। उसका अर्थ क्या है? ये पहले दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदों को ही होते हैं। पूर्वविद यानी या तो 10 पूर्वी वाले के होंगे या 14 पूर्वी वाले के होंगे। ये तत्वार सूत्र में लिखा है ना, अभी हमारे शास्त्री साहब ने बताया ना, सम्मेद नाम है ना, सम्मेद। हाँ, मालूम नहीं ना हमको। हाँ, आपने जो बताया वो उदाहरण दिया तो मतलब कम ज्ञान मानते हैं, तो कैसे हो गया? वो भी हो जाता है, केवल सुनने से या पढ़ने से कोई ज्ञान ही नहीं होता है। वो तो अपने आप स्वयं के ज्ञान की योग्यता बढ़ती है। निमित्त रूप से ज्ञानावरण का अनुभाग इतना अनंत गुना घटता है, तो ऐसे ज्ञान सहज उत्पन्न हो जाते हैं। अभी उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे मिनिमम ज्ञान भी वो अष्ट प्रवचन माता कहते हैं, पर केवल 5 समितियों 3 गुप्ती इतना ही लेना नहीं है। वो आचारांग जो पूर्व 18,000 पद वाला आचारांग, उसका भी अभ्यास होना चाहिए ना उसके। अभी वो पदों की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा घंटा उसी में चला जाएगा, दुखरूप लगेगा। अच्छा, मन परिज्ञानी के देखे हमने, याद है ना? अब केवल ज्ञानी की बात है। मन परिज्ञान के तो 20 है ना, क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, कषाय 12 नहीं है, वेद 2 नहीं है, पुरुष वेदी को ही होगा, मन परिज्ञान आहार द्विक नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? वैकृक द्विक नहीं होगा, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, कारमाण भी नहीं होगा। क्या होगा? तो 20 हो गए, और केवल ज्ञानी को 7 हो गए। ये जो है उसी की विच्युति कहने में आ जाते हैं, परंतु वहाँ उन्होंने कहा था उपचार से है। अब संयम मार्गणा हमने देखी थी, असंयमी के हमने बात देखी थी यहाँ पर। असंयमी को हमने कितने देखे थे? असंयमी ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान। मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, और क्या क्या है? सब है। क्या नहीं है? आहार द्विक नहीं है। तो असंयमी कहने से 55 हो जाते हैं। देश संयमी यानी 5वें गुणस्थान वाला। 5वें गुणस्थान वाले को मिथ्यात्व नहीं है। अविरति कितनी है और कितनी नहीं है? 11 है, 1 नहीं है। नहीं है में 1 डालना, तो 5 मिथ्यात्व नहीं है, 1 अविरति नहीं है। अब कषाय में क्या नहीं है? 8 कषाय नहीं है। और योग में क्या नहीं है? देखो 9 है, बाकी 6 नहीं है। आहार द्विक भी नहीं है, वैकृक मिश्र भी नहीं है, कारमाण भी नहीं है। औदारिक का योग होता है उसके, और मनोयोग वचन योग तो होता ही है। इस तरह से हमने उसके देखे थे 37 होते हैं। यहाँ तक तो अपना कल का विषय हुआ है ना। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, रोज सुबह 1.5 घंटे का हमारा करणान योग का अभ्यास चलता है, स्वाध्याय। अभी तो महाबंद महाधवला चल रहा है, धवला हो जय धवला हो महाधवला। हमारी ऐसी परिपाटी है कि 1.5 घंटे तक आज का जो विषय सिखाया है, दूसरे दिन उसकी ऐसी रिवीजन होती है, और वो रिवीजन हमारी 1 घंटे तक चलती है। यानी पहले दिन ऐसा कठिन विषय आता है कि दूसरे दिन थोड़ा फिर लगता है हाँ कल हमने अच्छा, फिर दूसरे दिन उससे ज़्यादा कठिन विषय आता है तो लगता है पहले दिन का अच्छा था वो। आप चिंता मत करना, अभी तो यहाँ आसान आने वाला है, नहीं तो आज ही सब पैक करके चले जाएंगे। हाँ देखो क्या कहते हैं, सामायिक। अभी संयम के भेद कितने हैं? तो सामायिक छेदोपस्थापना हम में से जोड़ रूप लेते हैं।
किसी को सामायिक और किसी को छेदोपस्थापना होती है ऐसा नहीं है। ये तो मुनिराज के जो संयम है उसका नाम क्या है? सामायिक छेदोपस्थापना। वो 6ठे 7वें 8वें 9वें गुण स्थान तक होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के संयम का स्पेशल नाम है। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म संप्राय। तो उस संयम का नाम भी है सूक्ष्म संप्राय। फिर 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान वाले कैसे? पूर्ण वीतरागी है, तो वहाँ जो संयम है उसका नाम है यथाख्यात संयम। अभी एक कोई रह गए कि परिहार विशुद्धि, तो उसके गुणस्थान है 6ठा और 7वां। और उसकी भी हमने बात देखी थी कि जो 30 वर्ष तक सुखी गृहस्थ जीवन बिताया, फिर मुनि दीक्षा अंगीकार की, तीर्थंकर के पाद मूल में उन्होंने प्रत्याख्यान पूर्व 9वें पूर्व का अभ्यास किया और 8 वर्ष तक, और बाद में उनके ये पर्टिकुलर विशुद्धि से परिहार विशुद्धि संयम की प्राप्ति होती है। अब उसकी जो विशेषता है उसका अपना यहाँ का विषय नहीं है। तो उन जीवों को क्या नहीं होता अभी हमने देखा था ना, प्रत्ययों में से क्या नहीं होगा? हाँ, मिथ्यात्व नहीं होगा। 6ठे गुणस्थान वर्ती है, अविरति नहीं होगी। 6ठे गुणस्थान में 12 कषाय नहीं होगे। और ये कैसे? परिहार विशुद्धि वाले हैं, पुरुष वेदी ही होंगे। हाँ, तो उनके स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होगा। और योग में क्या नहीं होगा? क्या होगा? आहार द्विक नहीं होगा। अब परिहार विशुद्धि मुनिराजों के है तो कारमाण भी नहीं होगा, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र भी नहीं होगा, वैक्रिक भी नहीं होगा, है ना? इतने नहीं होंगे। कोई प्रश्न है? तो सामायिक छेदोपस्थापना में कितने होते हमने देखे तो 24, और परिहार विशुद्धि में कितने होते तो 20। तो परिहार विशुद्धि स्वयं वाले सिद्धि 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं या 4थे 5वें 6ठे 7वें में जो मुनि आगे जाते हैं तो उनको परिहार विशुद्धि कैसे? मुनिराज कभी 4थे 5वें 6ठे 7वें में नहीं होते। मुनिराज तो 6ठे 7वें में ही होते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि है वो 4थे 5वें में होते हैं, पर उनके परिहार विशुद्धि कब होगी? अपन 4थे 5वें में कितने काल रहा है वो, पर उसको परिहार विशुद्धि में नहीं, 30 साल तक समय दृष्टि रहे नहीं रहे उससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, समय दृष्टि हो सकता है, परंतु उसके मुनि दीक्षा कब अंगीकार की? वो 30 वर्ष के बाद। पहले वो समय दृष्टि था कि नहीं था उससे कुछ मतलब नहीं है। मुनि दीक्षा अंगीकार की उस समय दृष्टि हुए है, या समय दृष्टि होकर मुनि दीक्षा अंगीकार की है। और अभी यहाँ उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की करते थे, केवल बाह्य से दीक्षा लिए ऐसा नहीं अर्थ होता है। वो तो 7वां गुणस्थान प्रकट हुआ और 6ठा 7वां चलता रहा, ये इसका अर्थ होता है। क्या वो कौन से तीर्थंकर के पादमूल में जाके प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया उन्होंने? नहीं होगा। उनके नहीं होगा। हाँ, मनोपरिज्ञान होता है उनके, दीक्षा लेते ही 7वां गुणस्थान प्रकट होते ही उनके मनोपरिज्ञान प्रकट होता है। जो तीर्थंकर होने वाले जीव उनको भी। हाँ, नहीं होता वो कह रहे मैं। हाँ, हाँ। अभी वो परिहार विशुद्धि वाले के 20 होते हैं हमने देखे थे। जैसे हाँ, सामायिक छेदोपस्थापना में 24 थे, आहार द्विक था, और वो वहाँ भाव से स्त्रीवेदी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी भी थे। अब परिहार विशुद्धि वाले इनको उनमें से क्या नहीं होगा? 24 में से स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होगा, और आहार द्विक भी उनके नहीं होते। इतनी बातें, ये 4 उसमें से नहीं होंगे। अब सूक्ष्म सांप्राय जो 10वें गुणस्थान में है, अब वहाँ क्या है? एक सूक्ष्म लोभ ही है और 9 योग है, बाकी कुछ भी नहीं है ना? तो 10 है तो मिथ्या तो नहीं है, 5 प्रकार, अविरति नहीं है, फिर कषाय में क्या नहीं है? एक संज्वलन लोग छोड़कर बाकी कुछ नहीं है, बाकी 24 नहीं है, इस तरह से। और योग में ये 9 है, बाकी नहीं है, क्योंकि 10वां गुणस्थान है। औदारिक मिश्र भी नहीं है, कारमाण भी नहीं है, वैक्रिक मिश्र भी नहीं है, वैक्रिक भी नहीं है, आहार के 2 भी नहीं है, 9 है। तो ये हमने संयम मार्गणा की अपेक्षा देख लिया है। फिर जबरा देख लेते, आप बोर्ड पर देखना, आपके पास भी है ना वहाँ पर चार्ट, आपका 5 नंबर का चार्ट।
देखो संयम मार्गणा के हमने पहले भेद देखे थे। पहले संयम की अपेक्षा उसके भेद बताए। सामा यानी सामायिक और छेदोपस्थापना, इसके 24 वो हमने गिना है ना अभी, कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। फिर परिवी यानी परिहार विशुद्धि, उसमें कितने होते हैं 20। सूक्ष्म सांप्राय ये 10। ये किसकी चर्चा चल रही है, संख्या किसकी बता रहे हैं, प्रत्ययों की संख्या। वो पर्टिकुलर संयम वाले जीव में कितने प्रत्ययों से बंध होता है उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। अब यथाख्यात संयम वाला जो है उसके कितने हो गए, यथाख्यात संयम यानी 11, 12, 13, 14। यहाँ मात्र योग है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि पूर्ण वीतरागी है, इसलिए वहाँ योग जो 9 है उसकी अपेक्षा से ये 9 बताए। तो यथाख्यात 9 कहाँ कहाँ हो गए, 11वें वाले को भी हो गए, 12वें वाले को भी हो गए, 13वें वाले को 7 हो गए और 14वें वाले को 0। पर जो मैक्सिमम संख्या है उसको यहाँ गिनाते हैं, इसलिए यथाख्यात संयम कहने से 9 गिना दिए हमने। असंयमी के तो देखे ही थे 55, यहाँ लिखा ना असंयमी के 55, जो हमने पहले गुणस्थान में भी देखे थे। और देश संयमी जो 5वें गुणस्थान वर्ती है उसको 37 देखे थे। अभी आगे बढ़ते, दर्शन मार्गणा की बात अभी हम देखेंगे। दर्शन मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद कौन से है, तो अचक्षु दर्शनी, चक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी और केवल दर्शनी। तो अचक्षु दर्शन कौन से गुणस्थान वालों के होगा, अरे हम गुणस्थान पूछ रहे हैं, आप एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कह रहे हैं, 1 से 12। और चक्षु दर्शन के गुणस्थान 1 से 12। अभी इंद्रियों की अपेक्षा बात करेंगे तो अचक्षु दर्शन कौन से इंद्रिय वालों के होगा, खाली एक इंद्रिय के। हाँ बोलो बोलो। हाँ अचक्षु दर्शन किसको होता है, अरे 5 भेदों में हो गया। जिसको चक्षु दर्शन है उसको अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा। चक्षु दर्शन का क्या है, चक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो जानने का कार्य होता है उसके पहले होने वाला सामान्य प्रतिभा जिसको कहेंगे, वो दर्शन गुण का कार्य ना, दर्शनोपयोग है, उसको क्या कहेंगे चक्षु दर्शन। और चक्षु बिना अन्य क्या क्या है, स्पर्शन इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है, घ्राण इंद्रिय भी है, कर्णेंद्रिय भी है और मन भी है। तो इसके पहले यानी इनके द्वारा जो जानने का उपयोग होता है ज्ञानोपयोग, एक ज्ञानोपयोग होने के पहले अंतर्मूर्तक दर्शनोपयोग होता है। ये अंतर्मूर्त कहने से वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमारे पकड़ में नहीं आते, नहीं समझे। हम देख रहे हैं और आप सुन भी रहे ना, एट ए टाइम कर रहे कि नहीं, बराबर। तो एक इंद्रियों के द्वारा उपयोग लगातार अंतर्मूर्त वहाँ तक उसी चीज़ को ज्ञेय को जानते रहेगा, तब वो हमारे ज्ञान भी पकड़ में आता है। इतना हमारा ज्ञान कर्म जो है, फिर वहाँ से हमने देखने के बाद सुनने के प्रति उपयोग गया और बीच में दर्शनोपयोग हो गया, वो भी अंतर्मूर्त, और फिर ज्ञानोपयोग यानी वो तो सुनने की बात पकड़ में आए। फिर उसके बाद वो पंखा चल रहा है कि नहीं, ठंडी है कि गर्मी है, उस स्पर्शन इंद्रिय की तरफ उपयोग गया। उसके पहले भी बीच में दर्शन उपयोग हुआ। और हमें क्या लगता है हम 5 इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम जान रहे हैं। बम्बई में तो हम जानते हैं बरोबर। क्या करते हैं, वो टीवी ऑन कर देते हैं तो नेत्र इंद्रिय का विषय चल रहा है, कर्ण इंद्रिय का भी चल रहा है, एसी या पंखा ऑन कर देते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय चल रहा है, फिर भोजन की थाली लेकर वहाँ बैठते हैं वहाँ पर, हाँ तो अच्छा स्मेल भी आ रहा है खाने का और टेस्ट भी चल रही है। तो हम सबका अनुभव एट ए टाइम करते हैं कि नहीं करते हैं, मन से भी सोचते रहते हैं, अरे आज ये बनाया, दूसरा उसके साथ कोई पापड़ और ये कुछ आता होता तो अच्छा था। तो सबका कार्य चल रहा है कि नहीं एट ए टाइम। तो ये अंतर्मुख कितने छोटे हो गए, हर एक इंद्रियों और 5 इंद्रियों मन तो 6 अंतर्मुख उसके अपने, और हर एक के बीच में अंतर्मुख वाला दर्शन उपयोग, वो हमको पकड़ में कहाँ आ रहा है। ये भले अंतर्मूर्त यानी असंख्यात समय, परंतु वो भी कितना सूक्ष्म है, वो हम उसके अलग से पहचान नहीं सकते उसको, है ना। तो अभी हम ये चक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं। ये चक्षु दर्शनी, हाँ आपका ये प्रश्न है, अंतर्मूर्त छोटे में छोटा अंतर्मूर्त कितना होता है, तो
तो आवली प्लस एक समय, ये आवली क्या बला होती है? तो हमें तो सेकंड मालूम है, तो सेकंड का हमारे साइंटिस्ट ने कितने छोटा उसका अंश बनाया? कोई हमारा साइंटिस्ट है कि यहाँ पर? सेकंड के कितने भेद किए? नैनो से भी पिको छोटा, कितने कितने रेस्ट माइनस कितना? माइनस बस 12 -12 पिको। नैनो था -9 कुछ था ना, का 10 था। हाँ, अब पिको, यानी अभी साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला नया। मेरी भाषा में साइंटिस्ट उसको कहते हैं जिसकी खोज कभी पूरी नहीं होती, और सर्वज्ञ उसको कहते हैं अरे खोजने का कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी हम सर्वज्ञ की बात तभी मानते हैं जब साइंटिस्ट ने प्रूव की है। तो ये -12 यानी संख्यात्वा भाग है कि असंख्यात्वा भाग है? इतना कह दो, संख्यात्वा। संख्यात के भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो ये संख्यात्वा भाग है। और हम जिसको सेकंड कहते हैं उसमें हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। कितनी? हजारों कोड़ा कोड़ी। क्या बात है? कोड़ी यानी 1 करोड़, 1 के ऊपर 7 जीरो, कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ इंटू करोड़, 1 के ऊपर 14 जीरो, और ऐसे 1 2 4 नहीं, हजारों। तो 1 सेकंड में हजारों कोड़ा कोड़ी आवली, और एक एक आवली में समय कितने? तो जगन्य युक्ता संख्यात इतने समय। ये जगन्य युक्ता संख्यात क्या होता है? तो जो मिनिमम असंख्यात है उसका नाम है जगन्य परिता संख्यात। उसका भी वो जीवकांड में पढ़ना, वो अनवस्था कुंड और शलाका और महाशलाका और प्रतिशलाका, वो पढ़ने लगते हैं तो इतने चक्कर आते हैं कि सब जीवकांड वहीं पर पूरा कर देते हैं। वो तो जगन्य असंख्यात निकालने का तरीका था वो तो। हाँ, तो वो जो जगन्य परिता संख्यात जो संख्या है उसको जगन्य परिता संख्यात बाद लिखना, उसकी बार लिखना। जैसे 4 संख्या उसको हमने 4 बार लिखा तो क्या होगा? 4 4 4 4, और आपस में गुणा किया तो कितना होगा? 4 × 4 × 4 × 4 यानी 4⁴ कितना होता है? 256। अब यहाँ क्या करना है? जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, कितनी बार लिखना? जगन्य परिता संख्यात बार लिखना। सबका आपस में गुणाकार करना, यानी जगन्य परिता संख्यात रेज टू जगन्य परिता संख्यात इज इक्वल टू जगन्य युक्ता संख्यात, दैट इज इक्वल टू 1 आवली। तो समय कितना सूक्ष्म होगा आप समझ सकते हो, कितना सूक्ष्म है। और एक समय में केवल ज्ञान, यानी हमारा ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि एक समय में जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, इस सबको, ये सब लंबी चौड़ी हमने बातें सुनी थी, उन सब को, सभी द्रव्यों के सभी गुणों को, उसकी अनंत अनादि अनंत पर्यायों को युगपत, एक समय में युगपत स्पष्ट और प्रत्यक्ष जाने, उसको कहेंगे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत। ये ताकत हमारे में अभी वर्तमान में है, स्वभाव में, और वो पर्याय में प्रकट कर सकते हैं। कब? स्वभाव को स्वीकार करेंगे तब। ये स्वभाव का दर्शन करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, नहीं समझे? सुबह भगवान के पास दर्शन क्यों करते हैं? सुबह आईने के सामने दर्शन करने क्यों जाते हैं? कि वहाँ जो कुछ दिखाई देता है, यह मैं हूँ दिखाई देता है, और यहाँ काला होगा तो क्या करते हैं? आईने को पोंछते हैं ना? नहीं, यहाँ साफ सफाई करते हैं। वे भगवान के सामने क्यों जाते हैं हम? वो भी हमारा स्वभाव दिखाते हैं, पर वो विकार दिख रहे हैं हमको, तो कहाँ भगवान को अनुकूलन करने से विकार मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? तो यहाँ स्वभाव उनके जैसा मेरा है। कल हमारे 2 भाई आए थे, हमारे संवेद और वो चेतन, तो क्या क्या किया उन्होंने, हम उनका एक मोबाइल लिया, हमारा एक मोबाइल लिया, सामने रखा, और इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर सारे पिक्चर ट्रांसफर हो गए। तो ये मोबाइल ने उसका पूरा उसके जैसा हो गया। तो हमें आज दर्शन करते समय मुझे विकल्प आया, भगवान के सामने हम सामने खड़े हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ट्रांसफर होना चाहिए। अरे ट्रांसफर तभी होगा जो वो कर रहे हैं ना, क्योंकि खाली सामने रखने से नहीं हुआ ना, तो कुछ वो एप्लीकेशन जो कुछ खोला उसमें क्या कि इधर दबा उधर दबा, क्या किया हमको पता नहीं लगा, वो किए बिना तो खाली सामने रखने से तो हुआ नहीं। तो भगवान के सामने खाली हाथ जोड़कर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तो वो एप्लीकेशन बराबर होना चाहिए ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं?
अरे भगवान स्व में लीन है, तो हमें भी स्व में लीन होकर ही हमारा भगवान का दर्शन होगा। देवला में कहा है कि जिन दर्शन से निज दर्शन, वो तो निदत्ति निकाच की बात आती है। तो कहते पर भगवान को नमस्कार असंख्यात प्रकार के। अरे बाप रे, असंख्यात प्रकार से उठ बैठ कर नहीं है, नहीं। सम्यक दर्शन होता है ना, तब उसके असंख्यात प्रकार के वेरिएशंस होते विशुद्धि के, उसको भगवान का नमस्कार कहा है। यानी भगवान को नमस्कार किया तभी कहेंगे जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो भगवान को देखकर हम अपने आत्मा सन्मुख होकर अपना अनुभव करेंगे, तब हमने भगवान को सही नमस्कार किया, तब तक नमस्कार भी नहीं होगा। हाँ, भी आदर्श है ना, वो तो बिल्कुल आदर्श है, क्योंकि दर्पण को आदर्श है, दर्शाने वाला है। तो भगवान भी हमारा स्वभाव दर्शाने वाले हैं, तो भगवान के दर्शन तो तभी होगे ना। तो हमारा तो समाधान नहीं होता एक भगवान को देखकर दौड़ दौड़ के इधर से उधर, उधर से उधर जाते, उसका निषेध नहीं है। ऐसे विकल्प आएंगे, दौड़ दौड़ कर इधर उधर साइट सीइंग करने के बदले दौड़ दौड़ कर यात्रा करने के, भगवान के दर्शन करने के विकल्प आएंगे। परंतु हमें तो एक भी भगवान का दर्शन करे पर उसमें आत्मदर्शन हो जाएंगे, तो वो दर्शन हमको नमस्कार कहलाएगा, नहीं तो वो नमस्कार में भी नहीं आएगा। अनादिकाल से क्या हमने अनंत बार नमस्कार नहीं किए? अरे मूर्तियों के क्या, साक्षात तीर्थंकरों के हमने दर्शन किए, तो कितने नमस्कार हुए हमारे, बोलो। असंख्यात क्या अनंत हो गए कि नहीं? अरे एक भी नहीं हुआ क्या करें, पता नहीं है ना हमको इसकी बात। हाँ देखो, अभी हमारी मार्गणा चल रही थी, कहाँ से कहाँ चले गए हम तो एक आवली में अभी हमने बताया ना, वो जो मिनिमम असंख्यात है जिसका नाम है जगन्य परिता संख्यात, उसको उतनी ही असंख्यात बार लिखा और आपस में गुणा किया, यानी वर्ग का वर्ग को सब करते गए, तब जाके जो संख्या आई उसका नाम है आवली। तो आवली में कितने असंख्यात समय आ गए कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने असंख्यात समय एक आवली में। और एक आवली तो हमारे पकड़ में नहीं आती, अंतर्मूर्त में ऐसी संख्यात आवली भी होती है। मिनिमम अंतर्मूर्त जो है आवली प्लस एक समय है, वो क्या, तो बड़े बड़े यानी संख्यात आवलियों के भी, जैसे हम सेकंड कहते हैं, अभी आधा सेकंड, पौना सेकंड, 18वां भाग सेकंड का जो हम कहेंगे, तो वो तो पकड़ में आ रहे हैं क्या आपके, ख्याल में आई ना। तो ये असंख्यातवा भाग कहाँ, तो हमेशा गुरुदेव कहते हैं सेकंड के असंख्यातवे भाग में, यानी एक समय में। पर ये असंख्यात का भावभाषण नहीं हो रहा है ना, वो कितना असंख्यात का प्रमाण भी कैसा है। तो केवली के ज्ञान में एक समय में क्या क्या बातें आती है, ये तो केवल ज्ञान यानी स्वभाव का सामर्थ्य बताना है। केवल ज्ञान यानी केवल भगवान के वहाँ गुणगान नहीं गाने हैं, भगवान के स्वभाव में था तो उन्होंने पर्याय में प्रकट हुआ। तो हमें भी स्वभाव है कि नहीं? हाँ, कैसे सिद्ध करेंगे स्वभाव है, बोलो। हमारा कुछ ना कुछ जानना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप कहेंगे आप क्या बोलते, कुछ नहीं समझ में आता, तो कुछ नहीं समझ में आता, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमारा एक बार कर्मकांड का शिविर हुआ था यहीं पर 86 में, कभी कभी होता, मुझे याद नहीं है। तो उस समय हमने पहले दिन जाहिर किया था, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसको 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो आखिरी दिन हमारी मौसी खड़ी हो गई, ये हमारी आई है ना दूसरी, उसकी बड़ी बहन, उसे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो हमने इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? तो यही तो समझने वाला हम है ना। कहाँ की कहाँ बात चलती है, चलो। हाँ, दर्शन मार्गना की बात चल रही है। ये चक्षु दर्शन वाले जीव है, पहले से 12वें गुण स्थान तक के, और चक्षु वाले भी पहले से 12वें गुण स्थान वाले हैं, यानी कितने सभी होगी ना उनके प्रत्यय, तो 57 के 57 सब आ गए, क्योंकि आहारक वगैरह वो भी आ गए उसके अंदर। अभी अवधि दर्शन वाले जो है, अवधि दर्शन वाले जो अवधि ज्ञान जैसे हो गए उनका क्या हुआ? 4 से 12 है ना, समय दृष्टि है, चौथी गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, यानी क्या नहीं होगा? मिथ्या तो 5, अनंतानुबंधी 4, ये 9 बिना कितने रहे? 48, 48।
अब केवल दर्शनी भी देखा हमने, जो केवल ज्ञानी के होगा, जो यथाख्यात संयमी के होगा। यथाख्यात संयमी के तो 9 बताए थे, क्योंकि उसके 11 से हमने देखा था। पर केवल ज्ञानी केवल दर्शनी 13वें वाले हैं, 14वें वाले तो कुछ है ही नहीं है, तो 7 है। इस तरह से वो दर्शन मार्गणा हो जाती है। अभी हम आगे की मार्गणा देखेंगे। अब लेशा मार्गणा। ये लेशा के प्रकरण में जीवों के जो भेद किए हैं, कितने किए? 6 भेद। कौन से? कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, पीत वाले, पद्म वाले और शुक्ल वाले। कल हमने कुछ वो लेशा का वो वर्णन भी किया था ना, वो वृक्ष होता है, उसके परिणाम कैसे कैसे होते हैं, इसकी बातें उठाई थी। एक बात लेना है कि नारकियों में जो जिसकी लेशा है वो कायम पूरे लाइफ टाइम तक वही लेशा रहती है। 7वें नरक के, 6ठे नरक के और 5वें के कुछ उनकी कृष्ण लेशा ही होती है। नील लेशा 5वें के, 4थे के होती है। तीसरे, दूसरे, पहले वाले की कापोत लेशा होती है। उनकी जितनी आयु है उतने पूरी लाइफ टाइम तक उनकी उतनी ही लेशा चलती है। देवों में पीत लेशा वाले हैं कौन? बहुनत्रिक वाले हैं और सौधर्म ईशान वाले। ऊपर के सनत कुमार से सहस्रार तक पद्म लेशा वाले, और ऊपर के 13वें से लेकर ऊपर सर्वार सिद्धि तक सारे शुक्ल लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले ऊपर। तो अभी उसमें हमको देखना है, उनके गुणस्थान को हमको नक्की करना है। कृष्ण, नील और कापोत लेशा वाले, उनका गुणस्थान कौन सा है? तो पहले से लेकर 4थे तक, समझ में? अब 5वें गुणस्थान वाले को कौन सी लेशा होगी? 5वें गुणस्थान वालों को कौन सी लेशा होगी? पीत, पद्म और शुक्ल, क्योंकि इनकी लेशा अंतर्मूर्त में पलटती है नियम से। 6ठे गुणस्थान वाले को पीत, पद्म और शुक्ल। 7वें वाले को पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीत, पद्म और शुक्ल लेशा के गुणस्थान कौन से हो गए? 5, 6, 7, बराबर। हमने क्या देखा था? पहले 4 गुणस्थानों में 6 लेशा होती है। पहले गुणस्थान में शुक्ल लेशा है कि नहीं है? है ना। मिथ्या दृष्टियों को भी पीत, पद्म, शुक्ल लेशा होती है, परंतु देखो पहले कृष्ण, नील, कापोत 4थे तक ही होती है। तक कहा, पर कहाँ से? पहले से 4थे तक। और पीत, पद्म कहाँ से कहाँ तक? पहले से 7वें तक। अभी हमने शुक्ल को छोड़ दिया। अब 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें में मात्र शुक्ल लेशा ही होती है। 13वें तक। फिर से 8वें से यानी श्रेणी चढ़ने वाले और केवली भगवान कहाँ तक? 13वें तक। 14वें वाले को नहीं लेना है, उनमें कोई लेशा नहीं है। तो 8वें से लेकर 13वें तक एकमात्र शुक्ल लेशा ही कंटिन्यूअस रहती है। ये समझ में आई बात? तो शुक्ल लेशा के गुणस्थान कौन से हो गए? अभी ये प्रश्न है। हाँ, अभी 1 से 13 समझ में आई बात? हाँ, यानी ऊपर वालों को मात्र शुक्ल है, परंतु शुक्ल के गुणस्थान 8वें से 13 नहीं कहना। 8वें से 13वें में मात्र शुक्ल लेशा है, पर शुक्ल लेशा कहाँ है? पहले से 13वें तक। 5वें, 6ठे, 7वें को पीत, पद्म, शुक्ल है, पर ये पीत और पद्म कहाँ से कहाँ तक है? पहले से 7वें तक। इस तरह से अभी हमको यहाँ देखना है। अभी कृष्ण, नील और कापोत लेशा वाले 4थे गुणस्थान तक के हैं, तो उनमें मिथ्या तो होगा, अविरति सभी होगी, कषाय सभी होगे, योग कौन से नहीं होगे? आहार का आहार कंगोपांग नहीं होगा। मिश्र क्यों नहीं होगे? आहारक मिश्र, मुझे लगा अन्य मिश्र की बात करें। हाँ, आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगे, यानी 2 छोड़ना है तो कितने हो गए? 55 हो गए। जैसे हम मिथ्या दृष्टि के देखे थे, असंयमी के देखे थे 4थे गुणस्थान तक, वैसे इनको भी लेना है। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से गुणस्थान तक ये पाए जाते हैं। अब पीत और पद्म को अलग निकाला, उसके गुणस्थान कितने देखे थे याद है ना? 1 से 7। उसमें आहारक द्विग भी आ गए, 6ठे वाले आ गए ना उसके अंदर।
तो उनके कितनी होगी ले अभी सभी प्रत्यय सभी आ गए उसके अंदर, उसमें कुछ नहीं छोड़ा हमने। अब शुक्ल लेशा वाले के उसके भी पहले से लेकर 13वें तक है, उसमें भी आहारक वाले भी आ गए, तो उनमें भी सभी हो गए। तो शुक्ल लेशा वालों को भी 57 प्रत्यय हो गए। इस तरह से हमने लेशा मार्गणा में देख लिया था। देखो जरा लेशा मार्गणा में फिर से देख लो। लेशा मार्गणा के भेद कितने हैं कि कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अभी इन तीनों को एक साथ लिया है, कृष्ण, नील और कापोत, और उसमें 55 बताए, क्योंकि गुणस्थान चौथे तक है। आहारक और आहारक मिश्र यहाँ नहीं होगा। पीत और पद्म के गुणस्थान पहले से 7वें तक, तो उसमें आहारक दिग भी आ गए, तो इसके प्रत्यय जो है 57। शुक्ल लेशा है पहले गुणस्थान से लेकर 13वें तक है, तो मैक्सिमम हमको प्रत्ययों को गिनना है, वो भी है 57। ये तो आसान है ना। अभी आगे की मार्गणा के जरा भेद देख लेते हैं। कौन से? भव्य मार्गणा। तो भव्य किसको कहेंगे? जो सिद्ध होने योग्य है, और सिद्ध होने योग्य जिन्हें सम्यक की योग्यता है वो निश्चित भव्य है। और अभव्य, भव्य सिद्धिक उसका पूरा नाम है, भव्य सिद्धिक यानी होने योग्य। तो सिद्ध भगवान भव्य है कि अभव्य है? अभी हो चुके, होने योग्य नहीं है, हो चुके, तो उसको भव्य नहीं कहेंगे। हाँ, भव्यत्व गुण उनमें था, योग्यता थी, वो पारिणामिक भाव रूप से, परंतु यहाँ भव्य अभव्य मार्गणा में सिद्धों को नहीं लेना। ऐसे भी हम मार्गणाओं में सिद्धों को नहीं लेते हैं। तो कहते भव्य मार्गणा में भव्यों के कितने हो गए? भव्यों को मिथ्या तो गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे अनंत जीव तो वहाँ पड़े, अभी भव्य जीव भी, तो सभी हो गए प्रत्यय उनके, क्योंकि भव्य जीव जो छठे में आएंगे तो आहारक दिग भी होगा, बाकी सारे योग भी उनके हो गए। तो भव्यों के होता है 57, और अभव्यों के कितने हो गए? अभव्य गुणस्थान पहला ही गुणस्थान है, वो कभी ऊपर कहीं जाएंगे ही नहीं। हाँ, भले वो ग्रेवेक में भी क्यों न जावे, मुनिव्रत धार अनंत बार, अगर अभव्य है तो उनके सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता, ऐसा ही उनका पर्यायगत योग्यता है कि उनमें वो है ही नहीं है। किसी कौन से कर्म के उदय से होता है ऐसा? हाँ, वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, उसका पारिणामिक भाव। हाँ, अभव्य के गुणस्थान पहला, भव्य 1 से लेकर 14वें तक है, भव्य जीव कहेंगे। और अभव्यों का गुणस्थान पहला, तो आहारक द्विग बिना सभी हो गए कि नहीं हो गए? मिथ्या तो भी है, अविरति भी है, कषाय सभी है, और योग आहारक द्विग को छोड़कर बाकी सभी है। तो इस तरह से उसके हो गए 55। इस तरह से अभी हम भव्य मार्गणा तक आए हैं, है ना। ऐसे कौन से भावों से ये बनता है कर्म? अब से कौन से बांध, ये कर्म है ही नहीं है। हाँ, नहीं, कौन से भाव ऐसे होते हैं? कौन से भाव भी नहीं होते, ऐसी उसकी पर्यायगत योग्यता जो केवल ज्ञानी ने जानी है। हाँ, तो हम भव्य के अभव्य ऐसी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भव्य सिद्धि के सिद्ध होने के योग्य, भव्य का अर्थ होता है होने योग्य। 2 से नहीं, अरे भव्य जीव तो पहले गुणस्थान में पड़े ना, अनंत जीव, वही तो सम्यक तो प्राप्त करेंगे। भव्य जीवों को ही सम्यक तो होगा कि अभव्यों को ही होगा? तो मिथ्यात्व में से समय दृष्टि होगी ना। अनंत जीव भव्य तो अभी नित्य निगोद में पड़े। तो 2 से 14 वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो तो भव्यत्व का उनकी अभिव्यक्ति हो गई, कंफर्म हो गए, वो भव्य ही है, वो तो निश्चित हो गया। परंतु पहले गुणस्थान में तो अनंत जीव राशि है जो भव्य है। अब अपना समय हो गया, अभी यहीं रुकेंगे, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।